एने दोस्तें किए बदनाम ओ कुणबो कमाम अस कुणबो कमाम अस। ये भद्रवा जो है मैं बता नहीं सकता हूँ, शायद ही इससे ज्यादा खूबसूरत कोई जगह इस दुनिया में हो। इस मातरो सथाने चंडी मातरो सथाने चंडी मातारो सथाने गुप्त गंगा महाने गुप्त गंगा महाने। आदाब नाजरीन, जेके आवाज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं कामरान खान। नाजरीन, खूबसूरत भद्रवा वादी में एक खूबसूरत शख्सियत के साथ इस वक्त मौजूद हूं, जिनका तारुफ आपको कराता चलूं। इनका नाम है जनाब रवि ठाकुर साहब, जो एक रिटायर्ड एसडीएम हैं और साथ ही साथ जो है एक मशहूर गायक भी हैं। इनकी खूबसूरत आवाज़ सुनकर हर कोई जो है मदहोश हो जाता है। आइए आज इस खास मुलाकात में रवि ठाकुर जी से बातचीत करते हैं और इनकी खूबसूरत आवाज़ में कुछ गाने भी सुनते हैं और उस आवाज़ से जो है लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। ठाकुर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कीमती वक्त आपने दिया हमें। जेके आवाज़ में आपका खैर मकदम है सर। शुक्रिया शुक्रिया कामरान साहब, आपकी जरा नवाजी है, आपने समय निकाला है और तशरीफ लाए मेरे पास आए हैं। ठाकुर साहब, शुरुआत में मैं आपसे यही प्रश्न पूछना चाहूँगा कि एक एडमिनिस्ट्रेटर होने के बावजूद जो है एक ऐसा शौक आपने पाल रखा, जिस शौक के लिए जो है काफ़ी सारी फुर्सत, काफ़ी सारा टाइम जो है वो डेडिकेट करना पड़ता है, क्योंकि रियाज के बगैर जो है गीत जी गाना नामुमकिन सी बात है। तो कैसे ये सब आपने मैनेज किया ठाकुर साहब? कामरान साहब, ये जो शौक है, ये मौसीकी से जो मेरा लगाव है, ये तो बचपन से ही है। ये मुझे वरासत में मिला है अपने वालिद मरहूम प्रोफेसर उदय चंद ठाकुर जी से। वो मौसीकी के बहुत बड़े दिलदादा थे, तो बचपन से ही मुझे शौक रहा। शुरू शुरू में मैं इंस्ट्रूमेंट्स बजाने की तरफ राग़िब हुआ। मैं हारमोनियम प्ले करने लगा, गिटार, वायलिन, फ्लूट, यहाँ तक कि चंग तक भी मैंने बजाना शुरू किया। फिर तालिब इल्मी के ज़माने में जब मैं हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था, तो 15 अगस्त और 26 जनवरी को प्रोग्राम हुआ करते थे, तो उसमें मुझे स्पेशली हारमोनियम बजाने के लिए बुलाया जाता था। और फरीद साहब, हमारे जो भद्रवा के मशहूर गुलूकार हैं, वो गाया करते थे। तो मुझे शौक बढ़ता गया। फिर सन 1971 में डिग्री कॉलेज भद्रवा में एक ड्रामा किया गया, जिसमें हमारे मरहूम सागर साहब हीरो थे। तो उनकी गायकी सुन के मैं बड़ा वो मुतासर हुआ और मुझे भी शौक हुआ कि मैं भी इनकी तरह गाऊं। फिर क्या हुआ जी, मैं 76 में जम्मू चला गया लॉ करने के लिए। तो वहाँ वहाँ हमारे वाइस चांसलर जी से लखनपाल साहब, तो उस वक्त जब से वो यूनिवर्सिटी बनी थी, वहां पे हारमोनियम और तबला किसी ने नहीं बजाया, वो वैसे ही पड़ा हुआ था। तो मैं गया चांसलर साहब के पास, तो मैंने कहा सर मुझे ये मेरे नाम पर इशू कीजिएगा हारमोनियम। तो वो हारमोनियम इशू किया, तो जनाब मैं वो हॉस्टल के कमरे में बस लगा रहा। तो नया नया हम वो गुलाम अली साहब को सुनते थे, तो बस मुझे शौक पैदा हुआ कि मैं भी गाऊंगा, तो मैं गाने की तरफ शुरू हो गया। एक बार क्या होता है, ये मार्च 79 की गालबन बात है, तो अभिनव थिएटर में प्रोग्राम एक है, गजल कंपटीशन रखा हुआ है। तो हॉस्टल के लड़कों ने मेरा नाम भी वहां, हाँ, लेकिन मुझे नहीं बताया। वो इसलिए कि उन्होंने सोचा कि इसको बताएंगे तो ये भाग जाएगा, ये नहीं आएगा। तो हॉस्टल के सारे लड़के चले गए जी प्रोग्राम देखने, मुझे भी ले गए, मैं भी चला गया। तो जब वहां 5-6 गुलकारों ने अपनी परफॉर्मेंस दी, तो मेरा नाम वहां आता जी, रवि ठाकुर हो। तो मैं बड़ा वो हका बका रह गया, क्योंकि मैं तैयार नहीं था। बहरहाल मुझे धक्का दे के स्टेज पे लाया गया। तो वहाँ ढोलक पे हमारे वो मशहूर जम्मू कश्मीर के कमल जी, वो एसपी रिटायर हुए हाल ही में, तो वो थे वहाँ। और एक तबला पे गालमर रैना साहब थे।
तो मैंने उनको कहा जी, उन्होंने कहा जी आप गाओ, कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे। तो कामरान साहब जब मैंने शुरू किया, तो उन दिनों अक्सर हम सुना करते थे गुलाम अली साहब की गजलों, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, तो उसको मैं अक्सर गाया करता था। तो मैंने वहीं से शुरू किया। जब मैंने वो एक दो अशार कहे तो हाल तालियों से गूंज उठा, तो मुझे कुछ हौसला हुआ। मैं कहा यार, ये 4-5 बंदों ने पहले गाया तो कोई इतना ये नहीं हो, तो मैं शायद कुछ अच्छा गा रहा हूँ। तो मैंने बहरहाल मैंने गा लिया, वो गजल गाई मैंने। तो मैंने कहा चलो यार अब चलते हैं। वो लड़के हॉस्टल वाले, वो मेरे दोस्त कहते नहीं नहीं बैठो अभी देखते हैं। गालबन वहां कोई 22 या 23 पार्टिसिपेंट थे। उनमें जो आज जम्मू के मशहूर गुलूकार हैं वो भी थे। तो जब जजेस का फैसला आया तो फर्स्ट प्राइज रवि ठाकुर। अरे वाह, बस मुझे शौक पैदा हो गया। तो बस तब से फिर आप ये देखिए, बाद में फिर मैं एक्साइज एंड टैक्सेशन में डिपार्टमेंट में चला गया। वहाँ भी फिर अक्सर जहाँ भी प्रोग्राम हुआ किए तो मुझे वहाँ मौका मिलता रहा। तो फिर जो अहबाब मेरा था, हल्का अहबाब, वो भी वसी होता गया। तो मैं बस आज तक चल रहा हूँ और यही मेरी जिंदगी है। कुछ ऐसे गाने हैं आपके ठाकुर साहब जो भद्रवा को पूरी तरह जो है रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एक गाना आपने गाया है, मतलब हर कोई शायद उससे वाकिफ है, कैतरू शेल आए शो बुडलाए। ये गाना तो हर किसी के होठों पर होता है, हर कोई गुनगुनाता रहता है इसको। तो ये गाना आपने कब गाया? मैं महज इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत ज्यादा प्यार जो है इस गाने को मिला है, क्योंकि ये हमारे कल्चर से रिलेटेड है। तो थोड़ा सा बताएं कि ये गाना कब तैयार हुआ और कब इसको गाया गया? ये मैंने आज से 5-6 साल पहले लिखा। मैं यहाँ ये जो जाई रोड पे एक पॉइंट है ऊपर, उसका नाम मैंने टाइगर हिल रखा है और वो टाइगर हिल के नाम से ही मशहूर हुआ। मैं एक शाम वहां बैठा हुआ था तो मैंने देखा कि भद्रवा इतना हसीन था कि मैं मेरे पास अल्फाज नहीं बयान करने के। तो मुझे वो मेरे जहन में आ गया कि बस ये गाना वहीं बैठे बैठे ये बन गया। तो फिर ये गाते रहे, बहुत से गुलकारों ने ये गाया, सुरेश चौहान उसने भी गाया और लोगों ने भी गाया। तो मेरे ख्याल में ये पसंद आया मेरे यहाँ के अहले भद्रवा या भद्रवा बोली जानने वालों को। तो इससे पहले मैंने एक गाना लिखा था मिलिटेंसी के दौर में, वो भी बहुत मशहूर हुआ, यानी दोस्ती किए बदनाम। तो उसके पस मंजर में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। क्या हुआ, मैं उन दिनों मेरी पोस्टिंग जम्मू में थी, तो मैं भद्रवा घर आया। तो मुझे अब ये जहन में नहीं कि यहाँ कर्फ्यू नाफज होता है, शाम को 4-5 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाता था। तो मैं जाई चला गया। जाई से जब वापस आया तो शेरी बाजार में मुझे आर्मी वालों ने धर लिया। कहते कर्फ्यू लगा, आप कहाँ जा रहे हो? मैं बड़ा परेशान हो गया, नहीं छोड़ा उन्होंने। मैंने बड़ी उनसे रिक्वेस्ट की कि नहीं, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। तो बोल नहीं, ये आपको पता होना चाहिए कर्फ्यू है। उन दिनों हमारे मरहूम स्वामी राय शर्मा जी जो वो स्पेशल कमिश्नर थे यहाँ। तो फिर मैंने उनसे राब्ता किया, तो बड़ी मुश्किल के बाद कोई 1 घंटे के बाद मुझे वहां से उन्होंने जाने दी और मैं घर पहुंचा। तो वो एक गाना मेरे जहन में आ गया। मैं वो पहले ही चल रहा था, तो उसका एक वो जो है एक बंद वहीं पे बन गया। तो मैं आपको थोड़ा, अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा गुनगुना के वो थोड़ा से हैं चाहूंगा। हाँ। नहीं दोस्त किए बदनाम, ओ कुणबो कमाम अस, कुणबो कमाम अस को रहूं निगाम, एन दोस्त किए बदनाम, एन दोस्त किए बदनाम। ये जो जिसका मैंने अभी जिक्र किया वो मैं वो बंद आपको सुनाना चाहूंगा। ओ लोई लोई चली गया जती घर गाँव, ओ लोई लोई चली गया, लोई लोई चली गया जती घर गाँव। चिर लालो फिरी भोलो
चिरला लो फिरी बोलो बुरो अंजाम एने दोस्तें किए बदनाम एने दोस्तें किए बदनाम ओ कुणबो कमाम अस कुणबो कमाम अस को रहूं निगाम एने दोस्तें किए बदनाम एने दोस्तें किए बदनाम। बहुत प्यारी आवाज जो है अभी भी आपने मेंटेन करी हुई है। इसको आपने बदस्तूर वैसे ही बना के रखा हुआ है। ठाकुर साहब, बीच में हम और भी आपसे कुछ गाने जो है सुनना जरूरी समझेंगे, क्योंकि काफी सारे लोगों ने मुझे जो है डिमांड किया हुआ था कि ठाकुर साहब की का एक इंटरव्यू हो जाए और उनकी आवाज जो है, क्योंकि बहुत सारे जो युवा सिंगर्स हैं भद्रवाह के, वो आपको अपना आइडल मानते हैं। मैं पिछले दिनों ही देख रहा था कि सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे जो नए सिंगर्स यहाँ हमारी सोसाइटी में उभर रहे हैं, वो आपको आपके गानों को जो है बार बार कोशिश करते हैं, आपकी आवाज़ को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं सीख मिल रही है उनको आपसे। ठाकुर साहब, आप सवाल पे आना चाहूँगा। ये बताएं कि अ, हर कोई जो है जिंदगी में स्ट्रगल करता है, कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स जो है हर किसी को जो है वो देखने पड़ते हैं जिंदगी में। क्या कभी ऐसा कोई वक्त मिला? हमने अक्सर देखा है कि आप जब भी किसी महफिल में आते हैं तो आपके साथ आपके काफी ज्यादा हमदर्द लोग, आपके दोस्त कह लें हम, वो आपके साथ जो है हमेशा कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। आखिर क्या रोल रहा दोस्तों का जिंदगी में, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ? देखिए, दोस्तों के बगैर तो जिंदगी जिंदगी नहीं। 86 में जब मेरे वालिद साहब की वफात हो गई, वो इस जहाने फानी से कूच कर गए, तो मैं गोशाए तन्हाई में चला गया। 2 4 5 साल में उस सदमे से नहीं उबर सका। ये जो मेरे दोस्त, जिनमें असलम सी साहब हमारे, फिरोज खान हैं, शबीर खान साहब थे, सलीम बांडे साहब थे, मेरे एक बड़े काबिल एहतराम दोस्त इम्तियाज मीर एडवोकेट साहब, डॉक्टर अशरफ साहब, डॉक्टर बशीर साहब हमारे, फर्दन फर्दन नाम लेना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। इन्होंने मुझे मजबूर किया और इन्होंने मुझे उस उस तन्हाई से मुझे निकाला, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये ये आपका शौक है, आप इसको मत छोड़िएगा। यही हम लोग जो हैं इसके सहारे जिंदा हैं, तो आप क्यों इन्होंने दोबारा मुझे मजबूर किया कि मैंने फिर ये ये शुरू की तरफ में फिर आ गया। तो बस तब से कर रहा हूँ अपनी तरफ से, जैसे भी हो सकता है कोशिश करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारी भद्रवा बोली जो है, इसमें उतनी खास शायरी नहीं हुई। हमारे जहान महमूद तिशना साहब और हतीजी साहब ने लिखा, उसके बाद कोई खास ऐसा हमारे पास मवाद नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ न कुछ खिदमत कर सकूँ अपनी मादरी बोली की, ताकि हक अदा कर सकूँ। कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो कहाँ तक जा पहुँचते हैं इसका वो ऊपर वाला ही जाने, ये वक्त ही बताएगा। ठाकुर साहब, यहाँ की युवा पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आप एक अच्छे ओहदे से रिटायर हुए हैं, एक रिटायर्ड एसडीएम हैं, एक अच्छे गीतकार हैं आप, बहुत प्यारी आवाज़ के मालिक हैं। तो जो लोग इस वक़्त, हमारी युवा पीढ़ी जो है ख़ासकर, वो ज़्यादातर देखा जाता है कि बुरे कामों की तरफ जो है जी, राग़िब होती जा रही है। क्या मैसेज आप उनको देना चाहें? इससे पहले हम आपकी आवाज़ में कोई दूसरा गाना सुनें, मैं चाहूँगा कोई एक मैसेज जो है हमारी युवा पीढ़ी के लिए। जी, मैं ये चाहूँगा कि हमारे जो नौजवान हैं, ये खेल कूद की तरफ राग़िब हो जाएं, ये मौसीकी की तरफ आएं, क्योंकि ये ऐसी लाइन है यहाँ जो इस तरफ आएगा तो वो जितने भी हमारी ये इस वक्त बिदते हैं, जो ऐब हैं, उनसे हमारे बच्चे बचेंगे। और
तरक्की करेंगे, आगे अच्छी जिंदगी जिएंगे। मैं ये सबसे अपील करता हूँ नौजवानों से कि जो ये आज चला है, ये जो नशे की तरफ ये जा रही है, इसको छोड़िए। ये आप आ जाइए, खेल कूद की तरफ आइए, गेम्स में हिस्सा लीजिए, मौसीकी की तरफ आइए, गायकी में आइए, आप इंस्ट्रूमेंट्स बजाइए, इस तरफ आइए। क्योंकि ये जो है ये आपको इससे आपको देखिए, ये मैं जो ये कहूंगा कि मेरे लिए पूजा, इबादत यही है, और उस ऊपर वाले से जुड़ने का इससे बेहतर कोई और जरिया नहीं है। जो नई नस्ल है, कुछ यहाँ देखिए, मैंने नौजवान हमारे इस तरफ राग़िब हो रहे हैं, मौसीकी की तरफ आ रहे हैं, बड़े अच्छे-अच्छे लड़के गा रहे हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि खूब मेहनत करें, खूब मेहनत करें, ये और नाम कमाएँ, इस हमारे भदरवा का नाम रोशन करें। देखिए जैसे हमारे चिराग कोतवाल साहब हैं, इस वक़्त वो इंडियन आइडल में वो कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। तो ऐसे ही उनको देखकर ये बच्चे हमारे राग़िब हो रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं, तो ये बड़ी एक अच्छी बात है। ठाकुर साहब, एक प्यारा सा गाना आपकी आवाज़ में सुनना चाहूँगा और अपने नाज़रीन को भी जो है आपकी आवाज़ से आज वाकिफ़ कराना चाहूँगा, क्योंकि हर कोई जो है इसमें यही डिमांड करेगा कि ठाकुर साहब हों तो गाना ना हो तो फिर मज़ा नहीं। हेरी हेरी नारजन, इची हेरी हेरी नारजन, अत्रुचल अनिशु भडा, गत्रुचल ईशु भडा, गत्रुचल ईशु भडा, इची हेरी हेरी नारजन, इची हेरी हेरी नारजन, अत्रुचल अनिशु भडा, गत्रुचल ईशु भडा, ठरी ठरी नागा के रूपाणी, 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 राज बास्करी राजधानी, राज बास्करी राजधानी, इची हेरी हेरी नारजन, इची हेरी हेरी नारजन, अत्रुचल अनिशु भडा, गत्रुचल ईशु भडा, चंडी मातोरो सथाने, चंडी मातोरो सथाने, चंडी मातोरो सथाने, चंडी मातोरो सथाने, चंडी मातारो सथाने, गुप्त गंगा महाने, गुप्त गंगा महाने, इची हेरी हेरी नारजन, इची हेरी हेरी नारजन, अत्रुचल अनिशु भडा, गत्रुचल ईशु भडा, जामा मस्जिद इशी शाने, 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 मुझ मरोड़ रो सथाने, मुझ मरोड़ रो सथाने, इची हेरी हेरी नारजन, इची हेरी हेरी नारजन, अत्रुचल अनिशु भडा, गत्रुचल ईशु भडा, गेड़ा केरी फौज छुपा से, देखिए ये
गेड़ा केरी फौज चुपा से, 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 किलो सन बाई करबला से, किलो सन बाई करबला से, अच्छी हेरी हेरी नारजन, अच्छी हेरी हेरी नारजन, अतरु छेल अनीशु बड़ा कतरु छेल यीशु बड़ा, कतरु छेल यीशु बड़ा। बहुत खूब, बहुत आला, बहुत आला। ठाकुर साहब, अब गीत तो आपने अपनी आवाज में हमें सुना लिया, लेकिन ये जानने के लिए मैं बेताब हूँ कि आखिर वो कौन से सिंगर हैं जो आपके फेवरेट हैं। कुछ चंद सिंगर्स के नाम हमें बताइए, आखिर किन सिंगर्स को आप फॉलो करते रहे। गुलाम अली साहब और शहनशाह गजल मेहदी हसन साहब, ये मेरी पहली पसंद है। उसके बाद आज तो अच्छे अच्छे और भी सिंगर हैं, यही गुलाम अली तो साहब। गुलाम अली साहब की फिर साहब की परवेज आवाज मेहदी में, साहब। जी, उनकी आवाज में कोई एक आधा हो जाए। जी जी जरूर। दिल की चोटों ने मुझे दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुम्हें याद किया। आ, आ, चुपके चुपके रात दिन, चुपके चुपके रात दिन, आंसू बहाना याद है। चुपके चुपके रात दिन, आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन, आंसू बहाना याद है। दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए वो तेरा कोठे पे नंगे पाँव आना याद है। चुपके
चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद। मैंने एक कश्मीरी तस्कीन बडानी साहब का उसको इसी में कंपोज किया। मैं एक उसका कपलेट आपको सुनाना चाहूंगा। दिल बरो खटे खटे अछो खून रुन याद छुम दिल बरो खटे खटे अछो खून रुन याद छुम जान बापत मार कन मंज पान मारून याद छुम दिल बरो खट खट अचोकिन खून हारून याद छुम चुपके चुपके रात दिन आंसू दिल भरो खट खट अचोकिन खून हारून याद छुम चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद बहुत आला। ऐसी आवाज सुन के आज मैं बड़ा खुश हुआ हूँ। हमें मौका मिला आपका इंटरव्यू करने का, खुशनसीबी हमारी। ठाकुर साहब, थोड़ा सा गुफ्तगू का सिलसिला जो है आगे बढ़ाते हुए मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या कुछ कोई नया गीत जो है उस पर कोई तैयारियां चल रही हैं इस समय में, आप कर रहे हैं कुछ, कोई नया कुछ नई क्रिएशन आने वाली है क्या हमारे नाज़रीन? जी हाँ, मैं भद्रवाही थोड़ा सा आपको उसका थोड़ा सा सुनाना चाहूंगा, अगर इजाजत हो तो। जी। ये इसकी कंपोजिशन भी मैं कर रहा हूँ भद्रवाही, ये इसमें पहाड़ी राग में है, आप देखिएगा थोड़ा। और ना शिमले नहीं बसणो शिमले नहीं बसणो कश्मीर नहीं बसणो शिमले नहीं बसणो कश्मीर नहीं बसणो गाणो बढ़ाए जरूर हो अम्मा मेरी मेरी बता बढ़ा कतरू की दूर ओ शिमले नहीं बसणो नहीं बसणो शिमले ने बसणो कश्मीर ने बसणो गाणो बढ़ाए जरूर हो अम्मा मेरी संबेरी बता बढ़ा कतरू की दूर हो अम्मा मेरी
अम्मा मेरी अम्मा मेरे ओ अम्मा मेरी हो अम्मा मेरी मेरी बता बता कतरू की दो शुनरू में तड़िया कुंड काबला से शुनरू में तड़िया कुंड कबला से दस ठहरी नागे पास करो बासे अम्मा मेरी एक की बारी में भी गानू जरूर हो अम्मा मेरी पेदरेरी बता भटा कतरू की दूर। तो कामरान साहब ऐसा ऐसा है कि ये भद्रवा जो है मैं बता नहीं सकता हूँ। ये शायद ही इससे ज्यादा खूबसूरत कोई जगह इस दुनिया में हो, इस कुर्राए अर्ज में कहीं हो। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के अच्छे लोग, प्यारे लोग, अल्फाज नहीं है मेरे पास में बयान कर सकूं। खुदा गवाह है, कोई मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला नहीं। ओहो शुक्रिया। आप तो इमोशनल हो गए भद्रवाह को लेकर। ठाकुर साहब, हर भद्रवाही को जो है ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए अपने इलाके से। ये तो बयां सी बात है कि अपने मादरे वतन से जो है प्यार मोहब्बत होना चाहिए। ठाकुर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने अपना कीमती वक्त दिया और अपनी इस खूबसूरत वादी में आपने जो आज ये कुछ चंद गीत सुना के और आपने आपसे रूबरू करा के जो है आपने ये साबित किया कि भद्रवाह जैसी खूबसूरत वादी में ठाकुर साहब जैसे खूबसूरत इंसान बसते हैं, जो यहाँ के हर हिंदू हर मुसलमान से प्यार करते हैं और हर वक्त जो है भाईचारे का मैसेज जो है अपनी हर स्पीच में जो आखिर में हर वक्त मैंने देखा है कि कहीं भी प्रोग्राम में जब ये स्पीच करते हैं तो हर वक्त हिंदू मुस्लिम भाईचारे का मैसेज जो है वो उन स्टेजेस से, उन डाइसिस से जो है हर वक्त देते हैं। ठाकुर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। कामरान साहब शुक्रिया, नवाजिश, मेहरबानी, जरा नवाजी हुजूर, जरा नवाजी। तो नाजरीन, उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा और आने वाले वक्त में हमारी ये कोशिश ज़रूर रहेगी कि ठाकुर साहब का जब ये गाना जो है रिलीज़ हो उस दिन भी ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि इनसे मुलाकात करें। और ऐसे करके हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो नई हमारी युवा पीढ़ी है, जो लोग मौसीकी की तरफ शौक़ रखते हैं, इनसे मुलाकात करवा के कहीं न कहीं वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं इनसे सीख सकते हैं। चलिए, अपने मेज़बान कामरान खान को दीजिए इजाज़त। आदाब।